हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नम आईएएस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गवर्नर गवर्नर जनरल एंड वायसरायज के बारे में। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग चार या पांच पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन के साथ में, बेसिकली इतना हम लोग अपने नॉलेज को नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, बस हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है अपने देखना चाहते हैं। हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अपनी तैयारी को एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में अगर रिवीजन करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। सिक्योरिटी सेल, और इसको क्या कहते हैं? रिंग फेंस। रिंग फेंस। ठीक है, ये दोनों भी यूज़ करते हैं मोस्टली। अब पीवाईक्यू में पूछा गया रिंग फेंस की टेक्निक को, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। इसके जो फाउंडर थे कौन थे? विलियम जोन्स। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? विलियम जोन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? तो इसका तो आंसर आप लोग कर ही सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड या फिर रीडिंग? तो इसका जो सही आंसर है हार्डिंग। कब हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। किसके समय में? हार्डिंग के समय में, जो आप पढ़ ही रहे हैं। उसमें ये डिसाइड किया गया, उसमें दो चीज़ें डिसाइड की गई थी। एक तो ये डिसाइड किया गया था कि कैपिटल को कोलकाता से क्या से शिफ्ट कर दिया जाए? दिल्ली में। ठीक, दूसरा था कि हम लोग बंगाल विभाजन को रोक दिया गया, कि बंगाल विभाजन नहीं होगा। और 16 दिसंबर आई थिंक, मतलब दिसंबर में था, डेट नहीं आता, दिसंबर 1911 को ये अनाउंसमेंट किया गया कि बंगाल और उड़ीसा को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाएगा। तो 22 मार्च 1912 को ये बंगाल और उड़ीसा को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टेब्लिश जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? इसके जो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एटली और कर्जन। तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वॉज डन इन टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक, टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस, टेन्योर ऑफ कर्जन और टेन्योर ऑफ डलहौजी। इसका सही आंसर है कौन है? टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, द टूम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। आई होप इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है गाजीपुर। ठीक, नेक्स्ट, बिटवीन whom the Treaty of Bassein signed in 1802? English and Bazirov first, English and Bazirov second, इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड बाजीराव, डच एंड बाजीराव। पहली बात, इसमें आप लोग दो चीज़ें
इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच और डच नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। और बाजीराव फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ प्रथम के बाद आए थे, ठीक है, तो ये भी पहला भी नहीं होगा। तो इसका आंसर दूसरा ही सही होगा, इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो हम लोग देखते हैं, सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके समय में हुआ था? तो इसको अभी हम लोग मतलब पिछले क्वेश्चन में ही देख के आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा वेलेजली, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Who was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance? इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे, ठीक है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है हैदराबाद। इसका एक है HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। और द फर्स्ट रूलर हु ज्वाइंड सब्सिडियरी अलायंस वाज, कौन पहला रूलर था जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को ज्वाइन किया था? तो इसका जो सही आंसर है नवाब ऑफ अवध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द सब्सिडियरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई, सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा एक्सेप्टेड नहीं था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, होलकर ऑफ इंदौर, राजपूत ऑफ जोधपुर और रूलर ऑफ मैसूर। इसमें तो देखिए अभी अब जो हमने ऑप्शन बताया उसमें से दो तो हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद HM, मैसूर भी नहीं है। अब जोधपुर और तंजौर में, जोधपुर और इंदौर में हम लोग को डाउट हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है होलकर ऑफ इंदौर, ठीक। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट्स? तो इसका आंसर वेलेजली है, आप लोग को पता ही है, तो हम लोग इस पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडियरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वॉज रिसीविंग मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट द एनिमीज, बी प्रोटेक्टिंग दीज स्टेट फ्रॉम द मराठा पिंडारी इन्वेजन, ठीक है, सी टू रिसीव फंड्स इन फॉर्म ऑफ खिराज, डी टू स्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा हम लोग का? टू स्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 20, at that time when empires in Europe was, I'm sorry, read it again. At that time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? जिसमें से आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेजली एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। इसका क्या सही आंसर है? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ विच गवर्नर? तो आपको पता चले वेलोर म्यूटनी हुई कब थी, ठीक है। 1806 में वेलोर म्यूटनी हुई थी, ठीक। अब हम लोग इसको देखते हैं 1806 में रूल कौन कर रहा था, मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो थे, ठीक है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके समय में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, ठीक है। एंग्लो नेपाल वॉर कब से कब तक चला था? फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 16, ठीक है। 1816 में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, ठीक है। कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुगौली से ये वॉर एंड हुआ था। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का भी अंत किया था, ठीक है। ये देखिए इसमें आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रीटी ऑफ सुगौली टुक प्लेस इन द ईयर, तो इसमें आप लोग को आंसर पता ही है, तो इसका जो सही आंसर है 1816 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन है,
ठीक है। क्वेश्चन 4, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, बिल्कुल सही। वॉरेन हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर, ये भी सही। बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ओके। एंग्लो नेपाल वॉर, ये तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? वेलेजली के समय में हुआ था, 1799 में हुआ था। ठीक है। और डी का है लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि यही हमारा गलत है। ठीक है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, 25 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज रिलेटेड टू, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फिर किससे रिलेटेड था? देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसमें नहीं है, लेकिन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय में फिर था कौन गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय में पिंडारीज का अंत हो गया था। ठीक। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।